अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो जैसा कि इस वीडियो में हम अपने सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैंने आपके पास्ट पेपर से लिया है। और इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली जो है ना सिंगल एंट्री को किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो समझ में आ जाए और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Mr. Suleiman started business with cash investment of rupees 2 lakh and office equipment of rupees 1,20,000 on January 1st 2015। तो स्टूडेंट्स एक चीज गौर करें कि दो बातें हैं कि जनवरी 1 2015 में एक कैश इन्वेस्ट हुआ है 2 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरा जो है इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट की गई है 1,20,000 की, ठीक है। ये कब हुआ है? ऑन January 1 2015। तो इसका मतलब ये तमाम इंफॉर्मेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। देन हम आगे पढ़ते हैं। ही मेंटेन्स अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, ठीक है। ऑन December 31 2015 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो भी उसने मेंटेन किया था, जिस तरीके से मेंटेन किया था, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया गया और उससे ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि कैश ऑन हैंड। और ये कब निकल के आई? ऑन December 31 2015। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। ये बात अब आपसे जो की जा रही है वो एट द एंड ऑफ द ईयर पे की जा रही है। तो ऑन December 31 2015 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कैश 90,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये है, ऑफिस इक्विपमेंट, नोट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, अकाउंट्स पेबल, ओके। और फिर आपको एडजस्टमेंट के लिए क्या दिया जाता है कि एडजस्टमेंट के लिए आपको December 31 यानी एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मजीद जो है बातें बताई जाती हैं। ऑन December 31 2015 द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन वाज मेड अवेलेबल। विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 2000 की ड्राइंग की है और पर मंथ ड्रॉ की है। और ये ड्राइंग कब से स्टार्ट हुई है? मार्च से। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। मार्च 1 से 2015 से इसने ये ड्राइंग मार्च के महीने से शुरू की है 2000 पर मंथ की। और बिजनेस इसका स्टार्ट हुआ है January 1 2015 को। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम चलकर देखेंगे अभी आगे। मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसने किया 18,000 की, ओके। अच्छा, नंबर थर्ड पॉइंट है ऑफिस सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर 10,000। यानी ऑफिस सप्लाईज जो यूज की गई है, यूज का मतलब एक्सपेंस, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज जो यूज की गई है वो ड्यूरिंग द ईयर 10,000 है। लेकिन आपको यहां पर ऑफिस सप्लाईज दिखाता है ये कि वो 25,000 की इसने खरीदी थी ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन उसमें से यूज कितनी की इसने? 10,000 की। इट मीन्स दैट कि अगर 10,000 की यूज कर ली तो ऑफिस सप्लाईज इसके पास बचा हुआ कितना होगा? 15,000 रुपए का, क्योंकि 10,000 की तो इसने यूज कर ली, ओके। अब एक्सपेंस कितना होगा ऑफिस सप्लाईज? ये तो ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है, ये जो है ना ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है। अब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस देखो कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस अगर हम देखें तो हमने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है वो 10,000, ओके। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज 12,000, ये तो बहुत आसान है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट हो जाएगा। प्रीपेड सैलरीज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, नंबर फिफ्थ वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि आप ये देखें कि यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो सैलरी एक्सपेंस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब तमाम की तमाम जो सैलरीज हैं वो इसने कैश पे की है। अभी आउटस्टैंडिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग का कोई तस्वुर ही नहीं है। तमाम की तमाम जो है सैलरीज जो है कैश पे, ठीक है। लेकिन इसने तमाम की तमाम सैलरी को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता चला कि 5,000 जो इसने दिए हुए हैं वो तो कोई एक प्रीपेड के तौर पे दे दिए, यानी कि एडवांस में सैलरीज दे दी लोगों को। तो फौरन से जो है
ये जो सैलरीज एक्सपेंस है इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा इस अमाउंट से 5000 से। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, यानी सैलरीज एक्सपेंस का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम तो है नहीं। तो 5000 सैलरी एक्सपेंस माइनस में आएगा। ठीक है, प्रीपेड सैलरीज को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इन द बैलेंस शीट। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, उस क्वेश्चन को क्रैक करने के बाद अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें सबसे पहले दो चीजें मालूम होनी चाहिए, कैपिटल एट एंड क्या है एंड कैपिटल एट स्टार्ट क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं। तो जैसा कि यहां पर देखें कि मैंने पहले ही इसका टेम्पलेट तैयार करके रखा हुआ है ताकि वक्त को बचाया जा सके। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो जनवरी 1 2015 को अवेलेबल थी और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो दिसंबर 31 2015 को अवेलेबल थी उनको हमने मेंशन कर लिया और उसके बाद हमने कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड की कैलकुलेशन कर दी। ये देखिए, ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो कैपिटल एट स्टार्ट को कैलकुलेट करने के लिए और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो कैपिटल एट एंड को कैलकुलेट करने के लिए। और हमने दो कैपिटल्स मालूम कर लिए जो कि हमारा पहला टास्क होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ओके, अब हम मालूम करेंगे प्रॉफिट। सो व्हाट इज द कैपिटल एट एंड? 3,80,000। ओके, ड्राइंग्स देखो, कमिंग टू ड्राइंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा था कि इसने 2000 पर मंथ की ड्राइंग की है, लेकिन ड्राइंग स्टार्ट हुई है मार्च 1 से। तो और ये ईयर जो है आपका जनवरी 2015 टू दिसंबर 31 2015 तक का है, यानी एक साल। यानी जनवरी और फरवरी को तो आप छोड़ दो, ठीक है, जनवरी और फरवरी 2 महीने तो इसने ड्राइंग्स की ही नहीं। ड्राइंग स्टार्ट की मार्च से, तो 10 मंथ्स की ड्राइंग जो है हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी 2000, यहाँ लिख लो 2000 पर मंथ की ड्राइंग और 10 मंथ्स जो हो गई 20,000। ओके, तो इसका टोटल आ गया 4 लाख। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसने कितनी की है? जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल था 18,000 माइनस हो जाएगा। कैपिटल स्टार्ट भी माइनस होना है 3,20,000, 3,20,000 सॉरी। तो इट विल बी 3,38,000। तो अब हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम हो जाएगा जो कि विच इज इक्वल टू 62,000। अब स्टूडेंट्स कुछ चीजें एडजस्टमेंट्स में भी तो है, जो कि हमारे हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी तो हमें लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले है हमारा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो कि 10,000 है। वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था जब यहाँ पर हम ऑफिस सप्लाईज की वर्किंग कर रहे थे, ये 10,000। ओके, नंबर सेकंड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ₹12,000। ये देखें यहाँ पर हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट 12,000। ओके, और जो सबसे मेन पॉइंट है सैलरीज एक्सपेंस जो हमने किया था वो बताया था कि सैलरीज एक्सपेंस जो है हम माइनस में लिखेंगे 5,000। और इसके जो वजह है वो मैं आपको पहले ही जो है इन डिटेल बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस को माइनस में लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि सैलरीज एक्सपेंस माइनस में होने का मतलब है कि इट विल इंक्रीज योर प्रॉफिट। ओके,
तो आफ्टर कैलकुलेशन जो है 45,000 का आपका नेट प्रॉफिट आ गया, यानी कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया, आप इसको ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31st 2015। बैलेंस शीट बनाने को उसने कहा नहीं, लेकिन बैलेंस शीट जो है स्टूडेंट्स मैं आपके पार्ट पर छोड़ता हूँ। इन तमाम इंफॉर्मेशन को लेकर के एक बैलेंस शीट तैयार कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अपना आंसर बताइए कि आपका बैलेंस शीट ये आ रहा है या मेरा व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने आंसर्स जो है सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसे वेरीफाई कर दूंगा कि सही है कि नहीं। तो आप अपने पार्ट पर बैलेंस शीट इसका ज़रूर बनाएं, और कोई भी आपको क्यूरी हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द अज जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें अकाउंटिंग सीकर का चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।